आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वेरी रिलेवेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैट और कैनामैटिक्स का विजन मिलने वाला है और इसमें हम इमेज मेथड से इस सवाल को हैंडल करेंगे। तो सवाल क्या है समझिए। आपके पास अपने पास दो पतला सा प्लेट है, वो इनफाइनाइट है। इस पे प्लस सिग्मा है, इस पे माइनस सिग्मा है। हमने क्या किया, यहाँ पे पहले शुरुआत में एक स्लैब को डाला, ठीक है। स्लैब का जो डिस्टेंस लेंथ है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और इनिशियल चार्ज जो है वो 0.1 माइक्रोकुलम दिया है। मास 100 ग्राम्स दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि हमारे का इस सिग्मा के कारण यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा चार्ज और यहाँ पे भी इंड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पे जो सिग्मा इंड्यूस्ड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड और यहाँ पे हो जाएगा प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब हम इस स्लैब को क्या किए हैं, एक वेलोसिटी दिए हैं, जनरेट किए हैं, ठीक है। और हॉरिजेंटल के साथ वो वेलोसिटी थीटा एंगल बना रहा है। तो आप बोलोगे कि अब आपको कैलकुलेट क्या करना है सर बताओ। तो मुझे ये कैलकुलेट करना है कि वो जो प्लेट्स हैं पतले से, उस पे ये कितनी बार कोलाइड करेगा, वो कॉलिजन्स कैलकुलेट करो। तो आप बोलोगे इसमें कैनामैटिक्स कैसे लगा सकते हैं, कॉलिजन तो जिगजैग होगा। एग्जैक्टली जिगजैग ही होने वाला है। बट आपको हम बता सकते हैं कि एक आइडिया जहां से आप सवाल को थोड़ा और इजी कर सकते हैं। आपको ऐसा सोचो कि आप मल्टीपल मिरर्स लगा दिए या आप सोचो एक ट्रांसपेरेंट मिरर्स लगाए। आपका जो स्लैब है वो कोलाइड किया और वो ट्रांसपेरेंट मिरर से बाहर निकला और फिर आगे बढ़ा, फिर एक ट्रांसपेरेंट मिरर मिला, फिर उसको कोलाइड किया। हर बार वो डी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो बोलोगे कि हाँ, यहाँ से ये तो समझ में आया कि ये पाथ जो हो रहा है स्ट्रेट लाइन में है। अब हम काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं। एग्जैक्टली हम काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं। अब रहा कि सर इस कॉलिजन्स के बीच का टाइम कैसे हम समझेंगे। तो आपने बोला और मैंने बोला कि लेंथ 15 मीटर हॉरिजेंटली दिया हुआ है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। इससे तो हम टाइम स्मार्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, एल बाई वी का दो कंपोनेंट, तो इधर हॉरिजेंटल लगेगा इधर वर्टिकल लगेगा, तो v cos 30 डिग्री। तो L तो आपको 15 दिया हुआ है, v कितना दिया हुआ है 3 और cos 30 डिग्री का मतलब √3/2। तो टाइम कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा 5.77 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना भाई, ठीक है। इतनी कैलकुलेशंस आप कर लेना, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अब बता, एक चीज तो सर क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरल फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। हम बोलेंगे हाँ जरूर। तो आपसे बोलोगे कि सर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, तो मैं बोलूंगा सिग्मा इंटू एस स्क्वायर। तो आप बोलो इसमें तो जरूर एक्सलेरेशन आया होगा। हाँ, एक्सलेरेशन आया है तो F इक्वल टू जनरल फॉर्मूला होता है m इंटू ए। तो Q इंटू इंड्यूस चार्ज इक्वल टू m इंटू ए। तो A इक्वल टू Q इंड्यूस्ड इंटू E बाई m। तो अभी एक्सलेरेशन को जाते हैं। इंड्यूस चार्ज कितना है, सिग्मा एस स्क्वायर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। और इधर हो गया m, ठीक है। तो एक्सलेरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर और m और एप्सिलॉन नोट। तो एक्सलेरेशन यदि कैलकुलेट हो सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा का वैल्यू पता है 50 इंटू 10⁻⁻⁶, इसका होल स्क्वायर करेंगे इंटू 0.05 इसका होल स्क्वायर करेंगे और मास तो हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो पूरा एक्सलेरेशन कैलकुलेट करोगे तो ये 7 के अप्रॉक्स आएगा, 7 पॉइंट कुछ आता है। आप करना 7.06 के करीब आता है, ठीक है ना। आप कैलकुलेट करना भाई, ठीक है। तो 7.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। आप बोलो एक्सलेरेशन तो पता कर ली, अब कैसे हमको समझना हो कि ये वर्टिकली जो कवर कर रहा है ये कैसे कितना करा है। तो y तो कैलकुलेट करना पड़ेगा यार। तो y अब यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला तो भगवान ने दिया है काइनेमेटिक्स में, y इक्वल टू v वाई टी प्लस हाफ
ए इंटू टी स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू बी साइन 30 डिग्री इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू वी का मतलब 3 sin 30 डिग्री का मतलब 1/2। ठीक है। टाइम तो दिया है 5.77 ले लेते हैं, प्लस हाफ ए, एक्सेशन हो गया 7.06 इंटू टी स्क्वायर की जगह हो जाएगा 5.77 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है। इससे y निकालेंगे तो 126.3 मीटर के करीब आ जाएगा। कैलकुलेट करना यार, 126.3 मीटर्स के आएगा। आप एक बार कैलकुलेशन खुद से हैंडल करना। ठीक है। और थोड़ा अप्रोक्सीमेशंस कर दे तो वो पूरा एग्जैक्टली कर दे तो यही आएगा। ठीक है, देख लेना आप, कैलकुलेशन करना 126 के करीब आएगा। चलो इतना तो कर लिया। अब आप बोलोगे कि सर एन इक्वल टू कितना वाई बाई डी कर दिया जाए। ठीक है ना। तो y तो हो गया भाई 126.36 और d का मतलब हो गया 0.05। ठीक है। तो n इक्वल टू आ जाएगा, ये एग्जैक्टली बहुत टिपिकल सा हो जाता है 252। मतलब ये वैल्यू मुझे याद नहीं रहता, 252 पता नहीं कितना एग्जैक्ट वैल्यू है, तो मुझे एक बार चेकआउट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कैलकुलेशन किया है 25272 के करीब आता है। ठीक है। तो आप ये देखोगे तो ये हो जाएगा 25272। अब आप थोड़ा स्टॉप हुई, आप देखिए कि आप जब कॉलिजन किए थे, स्टार्ट किए थे dy2 से, आप सेंटर पे थे ना, और dy2 चले तो एक और ऐड करना पड़ेगा। तो जो टोटल कॉलिजन्स हो जाएगा वो हो जाएगा 25272 प्लस 1। तो ये टोटल कॉलिजन हो जाएगा 25273। ठीक है। तो ये थोड़ा यहाँ पे समझ रहा हूँ कि आप सेंटर से स्टार्ट किए, बहुत लोग अलग अलग तरीके से इसको निकालते हैं, बट हम बोलते सेंटर से चलाएंगे तो एक कॉलिजन जो होगा वो ऐड हो जाएगा अपना। तो चीजें को हैंडल किया जा सकता है। आपको काइनेमेटिक्स के जनरल आइडिया होना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि ऐसे लेंदी क्वेश्चंस देखो, पढ़ने में ही बहुत लोग डर जाएंगे कि अरे यार इतने सारे डाटाज में कैसे प्ले जोन खेलना चाहिए। अपने को बस कुछ कुछ चीजें पकड़ना चाहिए। इसने एक बात बोला है कि इंड्यू जो ये चार्ज था इसको हमने इन्वॉल्व नहीं किया है, आप ध्यान से देखिए। तो आप बोलो इसको क्यों नहीं किए, तो हम बोले कि एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेना है मेरे को, जो इनिशियल चार्ज होता है उसको इसने बोला है कि नेग्लेक्ट कर दे, नेग्लेक्ट द इंड्यूस चार्जेस का मतलब यहाँ पे वही बोला है कि एक्स्ट्रा चार्ज को आप नेग्लेक्ट कीजिए। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस भी यही था कि मैं थोड़ा कोड फिजिक्स सिखा पाऊँ, आइडिया शेयर कर पाऊँ कि जिगजैग मोशन को कैसे स्ट्रेट लाइन में हम लोग लेते हैं, फिर कैसे स्ट्रेट लाइन क्यों लेते हैं, क्योंकि जिगजैग मोशन पे काइनेमेटिक्स लगाना ही चैलेंज हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो हम ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा करके आगे बढ़ते चले जाएं, और हर बार हम डी बढ़ेंगे ना, तो उस चीज़ को अप्रोच में रखना पड़ेगा, तब जाके सवाल हैंडल हो जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू।